जो रक्षा करे, जो कांति से युक्त हो, जो गति से युक्त हो, जो सबकी रक्षा करने वाला हो, उसे ओम कहा गया है। और इसलिए ओम की व्याख्या अनेक प्रकार से उपनिषदों में आई है। ओम खम ब्रह्म वेदों में आया है और कहा है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। बड़ा जैसे विज्ञान का कोई छात्र यदि पूछता है कि विज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, विज्ञान के लिए सबसे बड़ी उत्पत्ति जहां से हम उसे कह सकते हैं वो क्या है, यह सारा विज्ञान किसमें समाता है, यदि किसी से पूछा जाए तो सीधा उत्तर देगा H2O। तो जैसे H2O में सारा विज्ञान आ जाता है, सारा भौतिक विज्ञान आ जाता है, ठीक इसी प्रकार से ओम इस शब्द के उच्चारण से सारा आध्यात्मिक विज्ञान आ जाता है। अभी सारा आध्यात्मिक विज्ञान तो आ जाता है, परंतु फिर वही बात आती है, जैसे H2O यदि कोई कहे ये भले ही अंग्रेजी में है, परंतु ये अंग्रेजों के लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए। H2O किसी वैज्ञानिक ने हो सकता है शोध किया हो, परंतु ये पहले से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये सूत्र किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, किसी भाषा, किसी के लिए भी कहीं पर भी लागू नहीं पड़ता है, सबके लिए लागू पड़ता है, सबके लिए है। ठीक इसी प्रकार ओंकार शब्द सबके लिए है, वो किसी जाति के लिए नहीं है, किसी संस्कृत वालों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए। और इसलिए ओम शब्द का उच्चारण जहां पर किया जाता है तो ओम से सारी आध्यात्मिकता आ जाती है, ओम से सारी जितनी भी सृष्टि की चर अचर की बातें हैं वो सारी आ जाती है। इसीलिए ऋषि कहते हैं यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती। ये सारे वेद जिसके लिए बने हैं, सारे वेद जिसकी उपासना करते हैं, सारे वेद जिसकी चर्चा करते हैं, सारे वेद जिसके विषय में कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, जिस पद की प्राप्ति के उद्घोष करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे तप यदि किसी के लिए किए जाते हैं तो सारे तपों के मूल में जो है तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसकी इच्छा, आपका माइक बंद हो गया जी। जिसकी इच्छा लेकर के, जिसकी इच्छा को धारण करके गृहस्थ में प्रवेश करता है, जिसकी इच्छा को धारण करके वानप्रस्थ लेता है, और जिसकी इच्छा से संन्यास धारण किया जाता है, यदि ये सभी बातें एक रूप में आती हैं तो तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। यदि संक्षेप से किसी शब्द को कहा जाए तो यह है ओम शब्द। ओम शब्द की व्याख्या कभी और भी हम करेंगे। आइए हम भू शब्द पर आते हैं। यदि आप उपनिषदों में भू शब्द को पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पर आप अलग दिशा में चले जाएं, क्योंकि वहां पर किन्हीं विशिष्ट अर्थों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। भू का अर्थ भूमि भी है, भू का अर्थ पृथ्वी है, भू का अर्थ प्राण है, भू का अर्थ परमेश्वर है, भू का अर्थ पृथ्वी लोक भी है, अनेक अर्थ हैं भू के। परंतु अब यहाँ पर हमें केवल भू की उपासना करनी है। मैं यूट्यूब पे खुलवा दिया हरी चाची के। मैं यहाँ पर हमें भू शब्द को जानना है, और भू शब्द की उपासना, भू शब्द को जानना किस प्रकार से है, आइए उधर चलते हैं। आप प्रतिदिन संध्या करते हैं, आप गायत्री की उपासना करते हैं। मैं गायत्री शब्द को भी थोड़ा सा व्याख्यायित करना चाहूंगा। देखिए, जब हम गायत्री की बात करते हैं तो यही गायत्री मंत्र है और इसी की उपासना करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। गायत्री
छंद है वेदों में, और गायत्री जब छंद है वेदों में, तो गायत्री छंद के साथ साथ में गायत्री के मंत्र अनेक हैं वेदों में। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रन तन्न आस्व, यह भी गायत्री मंत्र है। गायंतम त्रायते, जो गायन करता है इसका, जो पाठ करता है इसका, जो इसके अनुसार अपने जीवन को बना लेता है अपना, उसकी जो रक्षा करती है वो गायत्री कहलाती है। गायंतम त्रायते, निरुक्तकार कहते हैं कि जो गायन करने वाले की रक्षा करती है। अब देखिए, अब इस गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में महाव्याहृतियां हैं। हम प्राणायाम मंत्र कहते हैं, प्राणायाम मंत्र में भी आती हैं व्याहृतियां, और वहां पर 7 व्याहृतियों का वर्णन है। अब जब भू शब्द की बात आती है, और मैंने कहा है भू शब्द की उपासना की आज चर्चा करने वाला हूं, तो भू शब्द की उपासना कैसे करें? आप उपासना तो अनेक चीजों की करते हैं, पर भू की उपासना कैसे करें? महर्षि दयानंद ने भू शब्द का जो अर्थ लिखा है वो बड़ा अद्वितीय है, और महर्षि के समान अर्थ किसी भी व्याख्याकार ने नहीं किया, और उन्हीं की व्याख्या को लेकर के आज हम उपासना की चर्चा। महर्षि दयानंद गायत्री मंत्र का अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में करते हैं, और बड़ा सुंदर करते हैं। भू प्राणों का भी प्राण, कहते हैं भू जो प्राणों का भी प्राण है, यह प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा सचेश्वर इति। बड़ी गजब की व्याख्या है, बड़ा गजब का शब्द है। हम कितना समझ पाए हैं पता नहीं। कहते हैं भू प्राणयति, जो प्राण देता है, इसलिए भू शब्द से उच्चारण प्राण का भी आता है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। यहां पर 3 प्राण इन 3 महाव्यावृत्तियों से जोड़े गए। तो कहते हैं यह प्राण यदि जो प्राण देता है, जो ये प्राण, अभी प्राण की भी व्याख्या हम करेंगे, ये प्राण जो चल रहे हैं मेरे, जिन प्राणों के आधार पर मैं चल रहा हूं, ये प्राण यदि कोई दे रहा है, और जो दे रहा है वह ईश्वर। यह प्राण यति जीवयति, जीवन देने वाला है। सर्वान प्राणी न, सभी प्राणियों को, केवल मुझे या आपको नहीं, सभी प्राणियों को। सब प्राणादपि प्रिय स्वरूप वाह, बस यहाँ की बात है, और ये बात अभी समझनी है। ये समझ लीजिए उपासना करने बैठे हैं, और संध्या तो प्रतिदिन हम करते ही हैं, करना ही चाहिए। यदि कोई संध्या नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। संध्या करने से पुण्य तो नहीं लगेगा, पर पाप निश्चित लगेगा यदि आप संध्या नहीं करेंगे। जैसे मुख प्रक्षालन करने से पुण्य नहीं होता है, पर मुख प्रक्षालन नहीं करने से पाप निश्चित होता है। मेरी ध्वनि नहीं नहीं, आप बोलिए। ये वो लोग हैं जो जूम पे जुड़ना नहीं जानते हैं, आप कंटिन्यू। ठीक। तो मैं कह रहा था कि प्राणादपि प्रिय स्वरूप होगा, जो प्राणों से भी प्रिय है। तो पहले हम ये समझें, जब भी हम ध्यान में बैठे, जब भी हम उपासना में बैठे, तो पहले ये समझे कि प्राण क्या है। एक पुत्र के लिए उसकी माता प्राण है, एक वक्ता के लिए श्रोता प्राण है, एक इस कार्यक्रम के आयोजक रतनलाल जी के लिए सारे श्रोता ये भी प्राण है, वक्ता ये भी प्राण है। थोड़ा सा प्राणों को समझें। एक पति के लिए पत्नी प्राण है, एक पति के लिए पत्नी प्राण है, एक पिता के लिए पुत्र प्राण है, एक दुकानदार के लिए ग्राहक प्राण है, एक किसान के लिए निश्चित रूप से खेती प्राण है, फसल प्राण है।
और यदि इसको आगे बढ़ाएं तो एक ब्राह्मण के लिए विद्या अध्ययन करना, यज्ञ याग करना, ये प्राण है। एक क्षत्रिय के लिए तलवार, क्षात्र शक्ति, ये प्राण है। एक वैश्य के लिए धन प्राण है। एक शूद्र के लिए सेवा, यह प्राण है। ध्यान देना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए यज्ञ अध्ययन और दान, ये प्राण है। एक ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ करना और करवाना, विद्या अध्ययन करना, ये प्राण है। वानप्रस्थ के लिए स्वाध्याय, ये प्राण है। और संन्यास के लिए मोक्ष, ये प्राण है। ये प्राणों को थोड़ा समझ लीजिए। प्राण समझ में आएंगे तो प्राणों का प्राण भी समझ में आएगा। किसी शिष्य के लिए गुरु प्राण है, प्राण हो सकता है, प्राण होना भी चाहिए। उसके बिना वह रह नहीं सकता है, उसका अपमान वह सहन नहीं कर सकता है। आइए उपासना की ओर बढ़ना है। प्राण थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये प्राण है। यदि ये प्राण समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से प्राण मैं किस लिए कह रहा हूं, सबसे और आगे जाएं तो ये शरीर के लिए ये श्वास और प्रश्वास, ये प्राण है। अब आपको और अधिक समझना हो तो कभी आंखें बंद कर लीजिए और इस नासिका को बंद करके देखिए। एक कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए बंद करके देखिए और फिर विचार कीजिए, ये मैंने नाक बंद कर दी है। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे छटपटाहट हो रही है। और क्या छटपटाहट हो रही है कि मेरी नाक कैसे खुले, जिससे सर्दी हो जाती है। उसे पता चलता है कि प्राणों की क्या महत्ता है। जिसको श्वास लेने में कठिनाई होती है उसे पता चलता है कि प्राणों की क्या महत्ता है। वो छटपटाता है। किसी दमे की बीमारी वाले को वास्तविक पता चलता है कि प्राणों का क्या महत्व है। अन्य किसी को पता नहीं चलता। साधारण रूप से दिन और रात ये प्राण चलते हैं, परंतु हमें कभी इन प्राणों का महत्व नहीं पता चलता है। जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन इनका महत्व पता चलता है। और जैसे ही इनका महत्व पता चलता है तब ये लगता है कि ये कितने आवश्यक है प्राण। तो ध्यान देना मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूं। और ये विचार करना है हमें। जब भी संध्या करने बैठे किसी एक शब्द को उठाएं। भूख को आज हमने उठाया है और केवल भूख के ऊपर जाएंगे। तो संध्या करने बैठे हैं, हम प्राणों का विचार कर रहे हैं। अच्छा, प्राण इससे कहते हैं जिसके बिना जिया न जा सके, जिसके बिना रहा न जा सके। एक प्यासे के लिए जल भी प्राण है। एक क्षुधातुर व्यक्ति के लिए अन्न भी प्राण है। इसलिए कहा जाता है अन्नम वही प्राण। ये प्राण को समझे हम कि किस, जिसके बिना रहा न जाए, जिसके बिना जिया न जाए, जिसके सिवाय कुछ किया न जाए, वह सब प्राण है। परंतु इतने से आगे नहीं बढ़ा जाता। उपासना तो अभी प्रारंभ। देखिए उपासना के 4 शब्द हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये जो जान लेता है वही उपासना कर सकता। शब्द है, अर्थ है, संबंध है और भाव है। शब्द है, अर्थ है, संबंध है और भाव है। शब्द किसे कहते हैं? मैंने भू इसका उच्चारण किया, ये शब्द है। आप शब्द उच्चारण अवश्य करते हैं। हम सब शब्द उच्चारण अवश्य करते हैं। सारी दुनिया शब्दों का उच्चारण कर रही, सारा संसार शब्दों का उच्चारण कर रहा है। पर शब्द के आगे हाँ बढ़ता है। संसार इससे भी आगे बढ़ता है, अर्थ का भी उच्चारण करता है। अब भू शब्द हमने लिया। देखिए उपासना ये 4 के आधार पर अच्छी तरह से की जा सकती। इनके अलावा और कोई अन्य आधार नहीं होता है। शब्द लिया, शब्द का उच्चारण किया भू। आप किसी भी शब्द का उच्चारण कर सकते। भू शब्द का
लेने के पश्चात भू का अर्थ का उच्चारण किया। क्या अर्थ किया उच्चारण? प्राणों का भी प्राण, जो प्राणों का भी प्राण है, इसका उच्चारण किया। अब यहां तक समझ में पहले, इसलिए प्राणों का भी प्राण है, ये समझने से पहले हमने प्राण को समझ लिया कि प्राण क्या क्या है। और प्राण के अंतिम अक्षर में, अंतिम भावार्थ में, अंतिम शब्दार्थ में हमें यह समझ में आया, प्राण उसे कहते हैं जिसके बिना रहा नहीं जा सकता हो। अब आप कुछ भी अपना जो भी जिसे आप प्राण समझते हो उसको ले लीजिए। अब जिसके बिना रहा नहीं जा सकता हो, उसका भी जो प्राण है उसे कहते हैं प्राणों का भी प्राण। अब ईश्वर को समझा कैसे जाए, ईश्वर को जाना कैसे जाए? तो उसके जानने की पद्धति है, उससे जानने का तरीका है। शब्द, अर्थ और संबंध, जिसको भी जानना हो, जिसे भी समझना हो, उससे संबंध बनाना पड़ता है। रतनलाल जी ने, लखनलाल जी ने, आर्य रत्न लखनलाल जी ने संबंध बनाया किनसे? श्रोताओं से, वक्ताओं से, फिर वक्ताओं ने श्रोताओं से, श्रोताओं ने वक्ताओं से, और जब ये संबंध बना तो आप सभी इकट्ठे होते हैं और आपस में स्नेह बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर से संबंध बनाने की भी कला है, और उस कला को यदि जान लिया तो ईश्वर से संबंध बनेगा। और जब जिससे संबंध बनता है तो उससे लाभ लिया जाता है या लाभ दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर को किसी के लाभ की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर लाभों से भरा हुआ है, तो ईश्वर से संबंध इसलिए बनाना है क्योंकि उससे मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि उससे मुझे कुछ लेना है, क्योंकि उससे मुझे प्राप्त करना है, लाभान्वित होना है। और लाभ केवल इसलिए होना है ताकि मैं उसके जैसा हो सकूं, मैं उसके जैसा बन सकूं। संबंध भी इसीलिए बनाते हैं। कलेक्टर से संबंध होता है यदि कोई व्यक्ति जिसकी पहचान ललितपुर के, आप ललितपुर में रहते हैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ललितपुर के कलेक्टर से हो जाती है, जैसे हमारे आर्य जी की है, तो जैसे पहचान हो जाती तो उन्हें लगता है अब मैं कलेक्टर हो गया हूं। किसी विद्वान से परिचय हो जाता है तो लगता है अब मैं विद्वान के समकक्ष हो गया हूं। लगता तो है, और कुछ कुछ अंशों में क्यों? क्योंकि अब मैं उस विद्वान से सीधी बातचीत कर सकता हूं, उस विद्वान से सीधी चर्चा कर सकता हूं। ये संबंध है। तो ऐसे ही ईश्वर से संबंध बनाना है। अब प्राण समझ में आ गया। मैंने पहले ही कहा था, जब प्राणों की चर्चा की थी तो मैंने कहा था एक पिता के लिए उसका पुत्र प्राण है। अब जब प्राण होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि हम ये स्वयं ध्यान में भी सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान बनेगा और ये उपासना बन जाएगी। मैं अपने बेटे को प्राण मानता हूं, और प्राण मानता हूं इसलिए उसकी सारी बातें मानता हूं, या फिर उसे अपनी सारी बातें मनवाता हूं। कहते हैं एक व्यक्ति है, उसने अपने बेटे को प्राण मान लिया है, बाजार जाने के लिए खड़ा है, तैयार है बाजार जाने के लिए। ये आप सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं तो आपको केवल ये एक एक पुश कर रहा हूं, गति दे रहा हूं। ये सोचना आपको। अब इसके साथ में आप अनेक प्रकार की उदाहरणों को लेकर के सोच सकते हैं। आपने प्राण पुत्र को माना है, और पुत्र ने, आप बाजार जाने के लिए खड़े हैं, पुत्र ने कहा है पिताजी आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए अच्छा सा खिलौना लेकर के आना। बहुत दिन हो गए आपने कहा था खिलौना नहीं लाया। पिता ने कहा ठीक है बेटे मैं ले आऊंगा। आप पत्नी को प्राण प्रिया मानते हैं, शब्द है, सभी मानते हैं। ऐसी पत्नियां पति को प्राण प्रिय मानती। पत्नी ने कहा, लिस्ट दी बड़ी, और कहा ये वस्तुएं आपको लानी है। विशेष रूप से कहा देखिए आज घर में तेल नहीं है
और तेल तो आपको जरूर लाना है, अवश्य लाना है। यदि तेल नहीं लाएंगे सायंकाल का भोजन नहीं बनेगा। उन्होंने सुन ली, वे निकले बाजार। बाजार में कुछ उन्हें अन्य काम थे, एक काम किया, दो काम किया, तीन काम किया। बीच बीच में प्राण याद आ रहे थे, अरे बेटे ने कहा है खिलौना भी लाना है, अरे पत्नी ने कहा है तेल भी लाना है, बाकी तो और चीजें दी है। परंतु उन्हें कुछ ऐसे मित्र मिल गए जिन मित्रों से चर्चा करते हुए भूल गए और बात करते करते घर के पास आ गए। और जैसे ही उन्हें दूर से घर की गली दिखाई दी कि उन्हें एकदम से याद आया, अरे बेटे ने कहा था खिलौने लाना है, यदि मैं खिलौने लेकर के नहीं गया तो वह सारा आताताई पना रखेगा मेरे सामने, वो चिल्लाएगा आप ऐसे ही हैं, झूठ बोलते हैं, सुन लेते हैं और मेरा कार्य नहीं करते। पत्नी कहेगी मैंने तो आपको विशेष कहा था तेल लाना है और आप वही लाना भूल गए। तो घर में कलह मच जाएगा, दुख होगा, परेशानी होगी और मैं शांति से बैठ नहीं पाऊंगा। ये विचार उसके मन में आते हैं। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी अपने बेटे को भी प्राणों का प्राण समझता है, यद्यपि प्राण, परंतु हम सामान्य आगे की चर्चा के लिए हम इनको भी प्राणों का प्राण समझते हैं। तो वह आ गया है आधी दूर पर, आ गया है घर के पास में, पर वहीं से गाड़ी वापस लेकर के जाता है। कहता है नहीं नहीं, ये तो लेके ही जाना है, भले ही मैं सारा सब कुछ भूल जाऊं, भले ही और कुछ हो जाए, परंतु ये लेके जाना है। फिर से बाजार जाता है, खिलौने भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है, घर आता है, पुत्र सामने खड़ा है, मेरा खिलौना मेरा खिलौना। और जैसी वो उससे हाथ में देता है तो वह पिता उस समय अपने पुत्र जो प्राण मानता है या प्राणों का प्राण भी मानता है, उस पुत्र की उपासना करता। ये पुत्र की उपासना हुई, यह पुत्र की उपासना हुई। उसने खिलौना कहा शब्द, इन्होंने खिलौने का अर्थ समझा, खिलौना जिससे खेला जाए। और फिर अब खिलौना लेकर के आया है बेटे के लिए और खिलौना दे रहा है, तो पुत्र और पिता का जो संबंध बन रहा है, तेल दे रहा है धर्म पत्नी को, तो वो पत्नी और पति का जो संबंध बन रहा है वो प्राणों का प्राण का संबंध है। और उनमें जो आनंद आ रहा है, उनमें जो स्नेह बढ़ रहा है, इसी का नाम है प्राण। और उसी का नाम है जब जैसे ही उन खिलौना दिया, संबंध बना, और संबंध बनते से ही बेटा खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, पिता के चेहरे पर भी एक आनंद आया, एक उत्साह आया। और इन दोनों का जो उत्साह और आनंद आया, यह उपासना बनी। फिर आप कहेंगे भाई इससे ईश्वर का क्या लेना देना, आइए वहीं चलते हैं। अब देखिए, यदि आप लोग माला लेते हैं, माला से जपते हैं, बहुत से अनेक अन्य नामों को जपते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप राम की भी उपासना कर सकते हैं, आप दयानंद की भी उपासना कर सकते हैं, आप लखनलाल जी आर्य की भी उपासना कर सकते हैं। उपासना किसी की भी की जा सकती है, जिससे जितना लाभ लेना है उससे उससे उतनी उसकी उपासना की जा सकती है। अधिकस्य अधिकम फलम, हम परमेश्वर की उपासना इसलिए करते हैं कि उससे सबसे अधिक फल को प्राप्त करें। अब मैंने घर से निकला हूं, भू की उपासना की, संध्या की है आज, और भू की उपासना जैसी की है, और मैंने कहा है कि वो प्राण, और चूंकि मैंने प्राणों को जान लिया है कि प्राण क्या क्या है, प्राण वह हर वस्तु है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं। फिर मैंने महर्षि दयानंद की पंचमहायज्ञ विधि पढ़ी, और पंचमहायज्ञ विधि में मैंने हिंदी में अर्थ को जाना कि वह प्राणों का भी प्राण है। संसार में जितनी भी वस्तुएं प्रिय हो सकती हैं, हो सकती थी, हो सकती हैं या आगे होने वाली हैं, जो जो भी प्रिय हो सकता है, उस प्रिय से भी वह अधिक प्रिय है। यदि मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा आचरण करता हूं तो वह प्राणों का प्राण है। और संस्कृत में जो व्याख्या की है
महर्षि ने, वो तो अद्वितीय व्याख्या है। यह प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा। कभी मैं संध्या में बैठा हूं, मैं भूखी प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, मैंने अपना विचार किया कि मैंने कभी ऐसा परमेश्वर को प्राणों का प्राण माना है या नहीं माना है। स्वयं का प्रश्न है, स्वयं का उत्तर है। तो आपको उत्तर लगेगा नहीं, शायद मैंने ऐसा, कि मैंने, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उस श्लोक की अंतिम पंक्तियां हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम धर्ममाचरेत। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, मैं अन्य बातें नहीं कहता, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, ऐसा श्लोकों में लिखा है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, महर्षि दयानंद भी कहते हैं। क्या मैंने कभी प्राणों के प्राण, मैं तो संध्या को यूं छोड़ता हूं, आज थोड़ा सा व्याख्यान है ना, ठीक है, संध्या नहीं की तो चलेगा, आज भोजन है ना, घर में 4 मेहमान आए ना, नहीं उपासना की तो चलेगा, कुछ काम है ना, नहीं उपासना की तो चलेगा, बाजार जाना है ना, उपासना नहीं की तो, मैं तो प्राण ही समझ नहीं पाता हूं, तो प्राणों के प्राण को तो मैं क्या समझता हूँ, मैं प्राणों के प्राण को कभी कुछ समझता ही नहीं हूँ। इसलिए उसके लिए कभी ऐसा हुआ है, कभी हमने ऐसा किया है, ये मेरा आत्मनिरीक्षण चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा होगा, चलना भी चाहिए, और यही उपासना के समीप जाने का विधान है। तो मैंने कहा, मैंने विचार किया कि मैं जब प्राण स्वरूप की उपासना कर रहा हूं, तो मैंने कभी ऐसा किया है कि मैंने घर के सारे काम छोड़े हों, पड़े हों सारे काम, और मैंने कहा नहीं, मैं तो उपासना करूंगा। मैंने ऐसे हमारे आचार्यों को देखा है, मैंने ऐसे हमारे पिता को देखा है, घर में विवाह हो रहा है, विवाह एक और, हम बचपन में थे, पिताजी को देखते थे, विवाहों में जाते थे, मैं सोचता था ऐसी क्या चीज है पिताजी जो कि बैठ जाते हैं, सारा विवाह एक तरफ छोड़ करके वे अपनी 1 घंटे की उपासना कभी छोड़ते नहीं। उस समय आश्चर्य होता था, ये कैसा व्यक्ति है जो सारे कार्य छोड़ करके भी अपनी उपासना के लिए अपना समय दे। परंतु जैसे जैसे हमारा आत्मनिरीक्षण बढ़ा, अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण बढ़ा, वैसे वैसे पता चला, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ करके भी उस परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना है। तो मैं कह रहा हूं कि प्राणों का प्राण कैसे माने, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? अब इस प्राणों की प्राण की बात हुई, यदि आपने भू शब्द को शब्द, अर्थ और संबंध के साथ में जान लिया है, और जब उपासना की बात आती है, मैं अब आपके समक्ष व्याख्यान देने के लिए बैठा, और व्याख्यान देते समय यदि मैं कहीं अपनी प्रशंसा में अतिशयोक्ति करता हूं, अपने व्याख्यान में किसी भी चीज की अतिशयोक्ति करता हूं, ध्यान देना, तो ये अतिशयोक्ति ही प्राणों के प्राण से विचलित करने वाली है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं प्रातः सायं 2-2 घंटे की उपासना करता हूं, मैंने आपको कह दिया, वक्तव्य में बोल दिया। मैं ट्रेन में भी जाता हूं तो यज्ञ अवश्य करता हूं, मैं तो नहीं करता हूं, पर मैंने बोल दिया। मैं 2-2 घंटे की उपासना नहीं करता हूं, मैंने बोल दिया। अब यदि मैं प्राणों के प्राण को समझता, मैं क्या अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलता हूं, और झूठ बोलता हूं तो मेरा प्राण कितना गुस्सा करता है या करती है, मैं क्या अपने पति के सामने झूठ बोलती हूँ, और यदि बोला तो वही कितना गुस्सा करते हैं, और तब क्या माहौल होता है। तो इसलिए मैं बेटे के सामने नहीं झूठ बोलता हूँ, मैं गुरु के सामने झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आचार्य के सामने झूठ नहीं बोलता हूँ, यदि बोलता हूं तो उसका क्या क्या परिणाम होता है ये भी मुझे पता है। तो जब मैंने प्राणों के प्राण को जाना है, प्राणों के प्राण की बात कर रहा हूं, तो फिर मैं इतना सा भी असत्य कभी बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि
प्राण नाराज होने पर मुझे कितना कष्ट होता है, मैं प्राणों को नाराज नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या प्राणों के प्राण को नाराज कर सकता हूं? ये आत्मनिरीक्षण आएगा। और जैसी ये बात आएगी तो वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं 2-2 घंटे उपासना करता हूं, मैं ट्रेन में भी यज्ञ करता हूं, फिर मैं इस शब्द का उच्चारण कभी भी आपके समक्ष नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मैं उपासना करता हूं, मेरी उपासना बहुत छोटी होती है, मैं आधा घंटा करता हूं और कभी कभी तो 10 मिनट ही करता हूं, और कभी कभी तो केवल मंत्र पाठ ही कर लेता हूं। यदि मैं अपने स्वयं का आत्मनिरीक्षण पूर्वक ऐसा भाषण देते समय वक्तव्य कर रहा हूं और ये जान रहा हूं कि यदि मैंने असत्य कहा तो हो सकता है मेरे श्रोताओं को पता चले या न चले, हो सकता है ये श्रोता इस सत्यता को जाने या न जाने, पर मैं, क्योंकि आप लोग भी प्राण है मेरे, वक्ता के प्राण श्रोता होते हैं। श्रोताओं को नाराज कर दिया तो फिर श्रोता अगले समय में सुनने के लिए नहीं। तो जब मैं ये जान लेता हूं कि ये श्रोता नाराज हो जाएंगे तो मैं श्रोताओं के नाराज के लिए पता नहीं क्या क्या करता हूं, पता नहीं कैसे कैसी लच्छेदार वाणी बोलता हूं। तो यदि मैं ये जान लूं कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्राणों के भी प्राण वे नाराज हो जाएंगे, तो मैं तुरंत अपने शब्दों को ये वापस लूंगा, अथवा ऐसे शब्दों को कहूंगा ही नहीं। और जैसे ही उपासना की चर्चा है और मैंने कहा मैं तो भाई कम से कम 10 मिनट तक उपासना करता हूं, अधिक से अधिक आधे घंटे तक करता हूं, और जैसे ही ये बात मैंने आपको कही और ये सारा ज्ञान पूर्वक ये बात कही, तो समझ लेना मेरी उपासना हो गई है, मैंने उपासना कर ली है, और इसी का नाम उपासना। यदि मैं कहीं पर भी, मैं दुकान पर बैठा हूं और दुकान पर एक्सपायरी डेट की गोली है, दवाई है, या अन्य कुछ वस्तु है जो खाने में ठीक नहीं है, और फिर भी मैं कह रहा हूं बड़ी अच्छी है, ले लो, ग्राहक है, ग्राहक को नाराज नहीं करता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं ले लो, और जैसी मैं उसे देने का प्रयत्न करता हूं, उसे कहता हूं, और उस समय यदि मेरे मन में आ जाता है प्राणों का प्राण, प्रभु आश्रित जी महाराज थे जिनका रोहतक में बड़ा सुंदर आश्रम है, उनकी एक छोटी पुस्तक थी, पहले बहुत बिकती थी, आजकल कहीं दिखती नहीं है। हमने उसे बचपन में पढ़ा था, और उन्होंने एक पुस्तक का नाम ही लिखा था, बड़ा सुंदर नाम लिखा था, बड़ा अच्छा नाम है, वो नाम में ही सब कुछ है। डरो वह बड़ा जबरदस्त, डरो वह बड़ा जबरदस्त है, गजब की। डरो, किसे डरो? प्राणों के प्राण को डरो। और डरो क्यों भाई? यदि उसकी उपासना करते हो तो डरने की भी बात नहीं है, फिर भी डरना इसलिए है हम जैसे व्यक्तियों के लिए जो अभी पूरी उपासना में पूरे मनोयोग से नहीं लगे हैं, इसलिए कहते हैं डरो, कम से कम उससे डरो और इन कुकर्मों से बचो। मैं, यदि ये भू शब्द की व्याख्या को ही व्यक्ति जान ले, सारी दुनिया जान ले, तो आज की सारी समस्याओं का हल केवल भू शब्द में, सारी समस्याओं का हल भू शब्द में, क्योंकि प्राणों के प्राण को नाराज नहीं करना है। बार बार आप संध्या में केवल भू शब्द को लाए, केवल भू शब्द को जाने, केवल भू शब्द की चर्चा करे, वह परमेश्वर प्राणों का भी प्राण। मैं कैसे अपनी पत्नी से झूठ बोलूं? मैं पत्नी से झूठ बोलूंगा तो वही भाव आ जाएगा, ये तो प्राण है, पर जो प्राणों का प्राण है उसे यदि नाराज कर दिया और मैंने सारी दुनिया को भी प्रसन्न कर दिया, तो मुझे कोई भी कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ये भाव आना चाहिए, और ये भाव आ जाए तो उपासना बन जाए। उपासना बनती है, बनाते नहीं है, बनाना नहीं पड़ती, उपासना बन जाती है। किसी ने कह दिया झाड़ू से घर स्वच्छ होता है, ये हो गया शब्द, कह दिया झाड़ू से घर स्वच्छ होता है, परंतु
केवल झाड़ू से हो जाएगा क्या? ये शब्द से स्वच्छ हो जाएगा क्या? फिर किसी ने अर्थ बताया कि झाड़ू मतलब ऐसी ऐसी होती है। अच्छा, उससे घर स्वच्छ होता है। फिर उसने झाड़ू भी ले ली। अब झाड़ू से संबंध बनाना था उसे, पर संबंध बनाना नहीं आया। उसने क्या संबंध बनाया झाड़ू से? झाड़ू से घर स्वच्छ होता है, परंतु उसने झाड़ू उल्टी पकड़ ली और उल्टी पकड़ करके उससे झाड़ू लगाने लगा, तो फिर भी घर स्वच्छ नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया इसे ऐसे पकड़ करके झाड़ू लगाना, और जैसी उसने वैसी झाड़ू पकड़ी, मूठ ऊपर की ओर है, उसका बाकी का भाग नीचे है, और जैसे ही उसने झाड़ू लगाई और जैसी झाड़ू लगाई और कचरा निकलने लगा, तो ये क्या हो गई कि उपासना हो रही है, उपासना बन जाती है। उपासना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 3 चीजें पूर्व में बहुत अच्छे ढंग से की हुई होती, बनी हुई होती हैं, और जिसकी ये 3 चीजें बन जाती है ना, उसको उपासना ही उपासना। फिर उसके लिए दिन भर देखिए, उपासना अर्थात ध्यान, अर्थात साधना, अर्थात सेवा, ये जो हम करते हैं, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठना है रिचार्ज कर। कुछ लोगों को यही बात समझ, संध्या क्यों रोज करनी है, उपासना क्यों रोज करनी है? रिचार्ज है। आपने 10 मिनट आधा घंटा इसकी रिचार्जिंग की है, चार्ज किया है इसे, और ये चार्जिंग करने के बाद आपको व्यवहार करना है, क्योंकि जीवन तो जीना है बाहर, व्यवहार तो सारा बाहर करना है। इसलिए कई बार कई साधु, कई ब्रह्मचारी मिलते हैं, वे कहते हैं आचार्य जी, अकेले में हम रहते हैं, जब हम गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी कभी कभी ऐसे ही लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था, अरे क्रोध समाप्त, जब मैं अकेला रहता था। अभी भी कभी कभी महीने भर अकेला रहना पड़ जाता है, और जब अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है काम चले गया है, क्रोध चले गया है, लोभ चले गया है। पर जैसे ही व्यवहार होता है लोगों के साथ, तो वैसे ही सब चीजें ऐसे अपने अपने सिम्टम्स दिखाने लगती हैं, और ये सिम्टम्स जब दिखने लगते हैं तो पता चलता है उपासना में कमी है। और बस जैसे ही कमी पता चली, फिर साधना, फिर ध्यान, फिर शब्द अर्थ संबंध, और फिर व्यवहार। जितनी जितनी बार मैं फेल होऊंगा, कभी कभी फेल हुए हैं आप? मैं तो बहुत फेल हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि मैं जब फेल होता हूं, फिर उपासना करने की इच्छा होती है। आप भी फेल हो, फिर उपासना करें, फिर जाए भू, और कभी कभी तो चलते फिरते भी भू कर लिया प्राणों का। कभी कभी गाड़ी चलाते हो, तीव्र गति से गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होने की जैसी संभावना हो, तुरंत वो प्राणों की भी प्राण। कभी कुछ भी गलत कार्य करने की इच्छा हो, प्राणों का भी प्राण। मैं अपने प्राणों के प्राण को नाराज नहीं करूंगा। कोई भी कोई भी व्यापारी कितना भी बड़ा हो, कितना भी हो, ग्राहक को दुत्कारता नहीं है, क्योंकि वो उसको प्राण समझता है। तो भाई जो प्राणों का भी प्राण, उसको तो मैं रोज दुत्कारता हूँ। मेरी उपासना कैसी होगी? मैं तो रोज उसके सामने मंत्रों को तो बोलता हूँ, बाकी तो सब करता हूँ, परंतु परमेश्वर को दुत्कारने का अर्थ ही केवल इतना है, उसके बताए हुए मार्गों को, या उसके वो जो प्राणों का प्राण है, उसको प्राणों का प्राण न समझ करके दुनिया को प्राणों का प्राण समझ लेना, बस यही सबसे बड़ी है। और इसी गड़बड़ से बचने के लिए उपासना है, और सबसे बढ़िया उपासना है भूख। तो हम बैठ के भूख की उपासना करें, और जिस दिन भी आप भूख की उपासना करते 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 आपके अंदर का जब भाव जागृत हो जाएगा, आप स्वयं जागृत क्योंकि देखिए, आप अच्छे अच्छे व्याख्यान रोज सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यानों की बातें भी सुन रहे हैं, भाई उसको उसको हम उसका प्रयोग कैसे करें? तो ये प्रयोग का तरीका है, ये प्रयोग की चर्चा है। और जब तक प्रयोग नहीं करेंगे ना, सर्वे पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनहिमा। मैं पवित्र बन जाऊं, बार बार प्रार्थनाएं की जाती है वेद मंत्रों से, मैं पवित्र बन जाऊं,
मुझे देवजन पवित्र बने, पर पवित्र बनेंगे कैसे? बिना उपासना के। और प्राणों का प्राण, प्राणों का प्राण, प्राणों का प्राण, ये प्रतिक्षण चलना चाहिए। आप कभी कभी माला लेकर के बैठिए ना, हम कहते तो हैं जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। कहते हैं सद्यः सिद्धिर, एकदम से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। किससे? जप उपासनादि कर्मणा। आर्य समाजी लोग जप ही करना छोड़ दिए, जप करते ही नहीं है। जप कीजिए ना, प्राणों का प्राण, प्राणों। और जिस दिन कहीं क्रोध से बच जाए, लोभ से बच जाए, मोह से बच जाए, क्योंकि क्यों बचेंगे? आप वहां पर बचते समय ये आपके पास भाव आना चाहिए, नहीं नहीं, मेरा प्राणों का प्राण, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता हूं, मैं इसे नाराज कर सकता हूं। बस इतनी सी बात जिस दिन आ गई ना, इसीलिए तो कहा है न जातु कामान न भयान लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो। जीवो नित्यः सुख दुःखेत्व नित्यः हेतुरस्याप्य नित्यः। कि न काम न क्रोध न लोभ न भय और किसी भी प्रकार से कहीं से भी धर्म को नहीं छोड़ना है। ये असली धार्मिकता है, ये असली उपासना है। और ये भाव जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन मैं बिना टिकट यात्रा करूं और गलती से कर लूं और स्टेशन पर आकर, रेलवे स्टेशन पर आकर वहां तक का टिकट फाड़ करके, उस टिकट को फाड़ करके जब मैं फेंकूं कि मैंने उस दिन यात्रा की थी, वो गलत यात्रा की थी, यद्यपि मुझे किसी टीसी ने पकड़ा नहीं, यद्यपि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, यद्यपि मुझे रेलवे स्टेशन पर भी किसी ने देखा नहीं, परंतु मेरे अंतरात्मा ने कहा नहीं, प्राणों के प्राण ने तो देखा। और मैं फिर वहीं तक का एक टिकट निकालूं, रिजर्वेशन का निकालूं, जैसा भी निकालूं, और फिर उसे धीरे से बिना किसी को बताए फाड़ दूंगा ना, और बिना किसी को बताए उसे मैं फेंक दूं ना, तो ये हो जाएगी उपासना, बस और कुछ नहीं। अब ऐसी उपासना हम वह की भी करेंगे, ऐसी उपासना हम स्वह की भी करेंगे, ऐसी उपासना हम मह की भी करेंगे। और जैसे जैसे उपासना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पवित्रता प्रवेश करती जाएगी। जैसे जैसे कभी कभी ऐसी इच्छा होनी चाहिए, मैं पवित्र बनूं, मैं कैसे पवित्र बन जाऊं, मैं कैसे किसी की निंदा से बच जाऊं। जब आप किसी की निंदा, अब ये बातें तो बहुत सारी हैं, जब आप किसी की निंदा भी करते हैं तब भी प्राणों के प्राण देखते हैं। इसलिए किसी की निंदा में भी नहीं, हाँ हो सके तो स्तुति करते रहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो स्तुति करने, क्योंकि परमेश्वर, निंदा का अर्थ ही बड़ा गजब का होता है कि निंदा किसे कहते हैं? जिसमें जो गुण नहीं हो वो गुण कहना, और जो है वो नहीं कहना, वो निंदा कहते। इसीलिए तो फिर कहा है ना, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर किसको कहा जाए? जो पथ से विचलित न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। और वह नाविक क्या, नाव कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल। और आज हजारों धाराएं प्रतिकूल विद्यमान हैं, घर में है, बाहर है, परिवार में है, समाज में है। और ये विपरीत धाराओं में भी मैं चलना सीख जाऊं, बस उपासना बन जाएगी। और बारंबार यही कहता जाऊं, हो प्राणों का प्राण, मैं प्राणों के प्राण को नाराज नहीं कर सकता। प्राण एक बार छूट जाए तो भी चलेगा। प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वाह, ये महर्षि के शब्द है, जो प्राणों से भी प्रिय है। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मानना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, और उसको प्राणों का प्राण बनाना चाहिए। आज यहीं पर मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। मुझे जो समय दिया था वह समय समाप्त है। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही उत्तम व्याख्यान श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का हमेशा की तरह होता है, और हम सभी लोग उससे अभिभूत हुए।